नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं मनोज जमशेदपुरी यूट्यूब चैनल में। आपका जो है वो सेफ्टी सुपरवाइज़र का कोर्स किया है मैंने JNTVTI से, और अभी मैं टाटा स्टील वायर डिवीज़न टेल्को में मैं अभी जो है वो जॉब कर रहा हूँ। तो आज का वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप अपने सीनियर को किस तरह से हैंडल करेंगे, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैं जिस वेंडर के अंदर में मैं जॉब कर रहा हूँ, तो अभी इस पिछले 1 डेढ़ महीने में मेरे साथ में क्या हुआ। तो जब मैंने प्लांट में ज्वाइन किया, प्लांट में मैं गया तो मेरे से एक सीनियर महिला स्टाफ थी, जी हाँ, फीमेल स्टाफ थी, मुझसे सीनियर थी एज में भी, और बाकी वर्क एक्सपीरियंस तो सीनियर है ही। तो उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा कुछ हमारे साथ में मैच नहीं किया। एक्चुअली मैं उनको ये टेंशन हो रहा था ना कि जैसे आप मान सकते हैं कि जैसे आप जॉब कर रहे हैं और आपके रिलेवेंट में, यानी कि आपके पैरेलली आपके प्रोफेशन का वेंडर ने किसी को भेज दिया, तो आपको जो है वो टेंशन रहता है कि अब जो है ये आपका पोजीशन जो है वो ये टेक ओवर कर लेगा। तो यही टेंशन उनको था। और हालांकि देखिए, आपके जगह पे अगर किसी को भेजा गया है, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि आपको रिप्लेस किया जा रहा है। तो इस चीज का जो है ना उनको ऐसा लगता था, और मुझसे वो पर्सनली वो सारी चीजें जो है ना वो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, माहौल पूरा टाइट था। तो जब मैं गया था तो मुझे सिर्फ साइट में थोड़ा बहुत दिखा दिया गया था, उसके बाद बोलते थे कि आप जो है वो रेगुलरली ये सारी चीजें करें। हालांकि वो जितना उनको बोला गया था उन्होंने अच्छे से मतलब मुझे सिखाने की कोशिश किया। टूल बॉक्स मीटिंग रोज लेने के लिए बोलते थे, तो मैं रोज ही लेता था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको शो करता था। बट वेंडर जो है वो मुझे प्रेशराइज करते थे कि आप डॉक्यूमेंट का भी काम सीखिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट का काम सीख जाऊंगा ना, तो उनको हटा दिया जाएगा और मुझे उनकी जगह पे रख दिया जाएगा। तो यही चीज था। तो वो जो है ना मुझे सीखने नहीं देते। और प्रोफेशनल लाइफ में कभी भी सीनियर्स जो है ना आपको सिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा कर रखिए। तो आपको खुद से सीखना है, अपने कॉन्टेक्ट खुद से बनाने हैं। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने कॉन्टेक्ट जो है प्रोफेशनल लाइफ में बनाकर रखना होता है। और डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक साइट सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए, एक सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए, एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए। डॉक्यूमेंट बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट बनाना सीख जाते हैं तो आपका वैल्यू दिन ब दिन बढ़ता जाता है। खैर, तो मैं जब भी जाता था उनके पास ना कोई क्वेरीज लेकर, जैसे कि सेफ्टी मैनुअल मुझे देखना था, सेफ्टी डैशबोर्ड देखना था, सेफ्टी प्लानिंग देखना था, मंथली प्लानिंग देखना था, मैन पावर लिस्ट देखना था, तो सिक्योरिटी ऑडिट किस तरह से करते हैं, टूल बॉक्स मीटिंग में कोई इशू आ गया, टूल बॉक्स मीटिंग में वो मुझे हेल्प करते थे, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में ना वो मुझे इतना सा भी हेल्प नहीं करते थे। कि आप मुझे वो बोले थे कि अरे आप तो JNTVTI से कोर्स करके आए, आपको तो सब कुछ पता है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे। तो इस तरह से मतलब ना एक, मैं आपको क्या बताऊं, मेंटली हरासमेंट होता है ना एक। आप किसी से बात कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, आपके सीनियर है, आप उनको रिस्पेक्ट देकर बात कर रहे हैं, लेकिन वो आपके तरफ देखेंगे भी नहीं, वो इधर मुंह करके आपसे बात करेंगे। तो आपको सोचिए मुझे कितना बुरा फील होता था। अगर ये वीडियो वो देख रही होंगी तो उनको ये क्लियर हो जाएगा कि मेरे साथ में क्या बीत रहा था। खैर, तो ये सीनियर थी, और मैं अपने वेंडर से जो है वो कंप्लेंट करता भी था, करना भी चाहिए, क्योंकि मुझे भी तो अपना एक्सपीरियंस लेना है उस जॉब साइट पे। क्योंकि मुझे भी पता था कि सिर्फ मुझे 15-20 दिन या 1 महीने में मुझे उनके जगह पे रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो मुझे वो सारी चीजें जानकारी होनी चाहिए। तो वो मुझे नहीं बताते थे, ठीक है। तो उनका ऐसा बोलना था कि आपको तो सब कुछ आता है, फिर आपको मैं क्यों सिखाऊं, और जो कुछ भी आपको सीखना है आप कंपनी से सीखिए, किसी और से सीखिए, ठेकेदार के अंदर से जाके वेंडर से सीख लीजिए, लेकिन मुझसे आप उम्मीद ना रखें। अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट ऑफिस में जाकर, उनका ऑफिस मतलब सेफ्टी का ऑफिस अलग है और सुपरवाइजर्स या वर्कर्स के लिए कंपनी के अंदर में ऑफिस अलग है। मैं वर्कर्स के साथ में रहता था, मुझे वहां पे सेफ्टी का जो ऑफिस है वहां पे नहीं मतलब नहीं रहने के लिए बोलते थे। तो मैं जब भी जाता था ना, मैं डॉक्यूमेंट्स को देख रहा था, मैं पूछता था कि मैम मुझे ये डॉक्यूमेंट देखना है, मुझे मतलब कोई सा भी डॉक्यूमेंट हो। तो वो बोलते थे नहीं, ये डॉक्यूमेंट मैंने प्रिपेयर किया है, ये डॉक्यूमेंट आप समझ रहे, ये मैंने प्रिपेयर किया। अरे मैंने प्रिपेयर किया क्या क्या मतलब होता है? वो कॉन्ट्रैक्टर का डॉक्यूमेंट है, आपको सैलरी दिया जा रहा है उस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, उस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। उस डॉक्यूमेंट पे आपका पर्सनली अधिकार नहीं है। हाँ ठीक है, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ आप शेयर मत कीजिए, लेकिन आपके खुद की जो सेम प्रोफेशन में है, अपने खुद के ठेकेदार, अपने कॉन्ट्रैक्टर के अंदर जो सेफ्टी सुपरवाइजर नया आया है, उसके साथ में तो आपको शेयर करना ही चाहिए कि हमारा जो भी नियम है, हम किस तरह से डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। मतलब ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाना और उसको फिल करना दोनों अलग चीजें हैं।
तो इस तरह से वो मेरे साथ ट्रीट करते थे, मुझे बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते, मुझे बिल्कुल भी वो सिखाते नहीं थे, समझाते नहीं थे। तो खैर देखिए, आपके अंदर में अगर जिद हो ना कुछ भी सीखने की, तो आप सीख ही जाते हैं। मेरा अभी आप लास्ट वीडियो देखेंगे, मैंने एनेक्चर 9 का ऑडिट, जिसमें करीब करीब 15-16 डॉक्यूमेंट होता है, वो सारी चीजें मैंने खुद से प्रिपेयर किया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स का अरेंजमेंट किया। मुझे भले ही कुछ भी करना पड़े, किसी के हाथ पैर जोड़ने पड़े या कुछ भी करना पड़े, कॉन्टेक्ट निकालना पड़ा, लेकिन मैंने सारा फॉर्मेट मैंने लिया, सारा फॉर्मेट को भरा खुद से। मैंने YouTube से सीखा, कुछ सीनियर से सीखा, कुछ हमारे JNT-VTI के प्रोफेसर हैं, उनके साथ मेरा कांटेक्ट है, तो उनसे मैंने सीखा। कुछ कॉन्ट्रैक्टर के ऑफिस में जाकर मैंने सीखा, लेकिन मैंने सीखा और मैंने उस चीज को फेस किया और मेरा एनेक्चर 9 का ऑडिट भी अच्छा गया है। खैर, तो ये सारी चीजें, तो इस तरह से अगर आपका भी कोई सीनियर आपको हरास कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो इस चीज का कंप्लेंट जो है ना, आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को, अपने ठेकेदार को, अपने मालिक को जो है इस चीज की जानकारी बिल्कुल दें। क्योंकि आपको वो नॉलेज आप देंगे नहीं तो उनको, देखिए एक ऑनर को जो है ना वो बाहर ऑफिस में रहता है, ठीक है, और आप रहते हैं कंपनी के अंदर के ऑफिस में या फिर साइड में। कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस चीज की जानकारी आप पहुंचाएंगे या फिर आपके साथ साथ जो सुपरवाइजर्स हैं या शिफ्ट इंचार्ज हैं वो लोग पहुंचाएंगे, तभी जाकर उनको जानकारी होता है कि प्लांट के अंदर में एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो इस तरह से आपको शेयर करना चाहिए। आपको अगर समय वैसा, अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर नहीं आपको हेल्प कर पा रहा है, तो आप डिपार्टमेंट से आप बात कर सकते हैं। जैसे अगर आप टाटा स्टील के अंदर जॉब करें तो आपका जो भी सेफ्टी ऑफिसर होंगे या एरिया ओनर होंगे, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। सर, मैं तो सारा टाटा स्टील का वर्क कल्चर को सीखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, लेकिन मेरा सीनियर मुझे हेल्प नहीं कर पा रहा। तो वहां पे भी आप बात कर सकते हैं कि मे बी वो लोग भी हेल्प करेंगे, क्योंकि उनका उतना मतलब इंटरफेयर करने का जो है वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेंगे, क्योंकि सारे लोग तो इंसान ही है ना, एक दूसरे को समझा बुझा के बातचीत कर सकते हैं। तो मेरा आज का एक्सपीरियंस शेयर करने का यही था। और अभी मतलब उस मैडम को जो है वो हटा दिया गया, पिछला करीब करीब 2 हफ्ता हो गया, और 2 हफ्ते से मैं खुद से ही सारी चीजें मैंने टेक ओवर किया है। मैं सीख रहा हूँ रेगुलरली। एनेक्चर 9 का ऑडिट भी मैंने खुद से किया है। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किया तो था, लेकिन वो डॉक्यूमेंट मुझे वहां पे नहीं मिला। खैर, जो भी है, तो अगर ये वीडियो वो मैम देख रही हैं, तो अगर आपको मेरा कोई भी ऐसा बात अगर बुरा लगा हो तो दिल से मैम सॉरी। लेकिन मुझे भी बहुत कुछ ऐसा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है आपके साथ, मतलब साथ में जो भी हम लोग एक 15-20 दिन थे उस चीज़ को लेकर, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा आपका जो बिहेवियर था उस चीज़ को। तो मैं अपने व्यूअर्स से यही चीज़ें शेयर करना चाहता था कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, और रेगुलरली मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस है डे टू डे लाइफ का, सेफ्टी से रिलेटेड, हाँ ऐसा पर्सनली कुछ नहीं, लेकिन हाँ सेफ्टी से रिलेटेड वो चीजें मैं शेयर करने की पूरी कोशिश करता ही हूँ। तो आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।